अमरीकी सदाती इलेक्शन में नतीजे जाने का सिलसिला शुरू। इंडियाना, केंटकी, टेनेसी, फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, मिसिसिपी, अलाबामा, ओक्लाहोमा और मगरबी वर्जीनिया में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब। डेमोक्रेट उम्मीदवार कामला हैरिस वर्माउंट, केंटिकट, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, मैरीलैंड में कामयाब। ट्रंप 195 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे, कामला के 117 इलेक्टोरल वोट। कामला और ट्रंप को जीत के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। ओहायो, वर्जीनिया, शिमाली कैरोलिना, न्यू हैम्पशायर में कामला हैरिस को बढ़तरी। जनूबी कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में ट्रंप को इब्तदाई सबकत। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में सॉफ्टवेयर खराबी के बायस बैलेट स्कैनिंग में खलल, पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया। 7 स्विंग स्टेट्स जंग का मैदान करार। मिशिगन, विस्कॉन्सिन और नेवाडा में कामला हैरिस का जोर। जॉर्जिया, एरिजोना और शिमाली कैरोलिना में ट्रंप का पलड़ा भारी। पेंसिल्वेनिया में जीतने वाला व्हाइट हाउस का नया मकीन होगा। सिर्फ चाहूँगा अपनी कम्युनिटी का अच्छा एडवांसमेंट हो, अपना पॉलिसी आगे बढ़े और अमेरिका एक मोर टॉलरेंट, कंपैशनेट कंट्री हो। दैट्स व्हाट आई वांट। पाकिस्तानी नयार डेमोक्रेट सुलेमान भुजानी टेक्सास असेंबली की नशिस्त से लगातार दूसरी बार कामयाब। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में सुलेमान भुजानी का कहना था, बड़ी खुशी की बात है, हल्के के लोगों ने दोबारा मुंतखब किया। नताइज आ रहे हैं, अभी हार जीत से मुताल्लिक कहना कबल अज़ वक्त है। रियासत ओक्लाहोमा में उम्मीद है कामला हैरिस कामयाब होंगी। मेरे हल्के में सिर्फ 1% मुसलमान हैं। पाकिस्तानियों समेत सबके मसाइल के हल के लिए काम करूंगा। ट्रंप ने अमरीकी माशरे में तफरीक पैदा कर दी है। चाहता हूं पाकिस्तानी कम्युनिटी सियासत में आगे आए। रिपब्लिकन सदाती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट कास्ट किया। फॉक्स न्यूज पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। कहा, फॉक्स न्यूज और ओपरा विनफ्री ने अमरीकी राय को तकसीम कर दिया। अब तक इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं, ना जीता तो हार तस्लीम करूंगा। एक बार फिर अमरीकी सीक्रेट सर्विस पर तनकीद। बोले, हमारी बड़ी बड़ी रैलियों की सिक्योरिटी पर कम एहलकार तैनात किए गए। डेमोक्रेट्स की छोटी रैलियों के लिए भी बड़े सिक्योरिटी इकदाम किए। ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ख्वाहिश है ईरान तरक्की करे। कामला हैरिस ने पैगाम में कहा, हमें आज जीत कर दिखाना है। हर शहरी अपने वोट की ताकत बखूबी जानता है। अमरीकी इंतखाबात में एक बार फिर रूस पर मुदाखलत का इल्जाम। एरिजोना में धांधली की वीडियो वायरल। जॉर्जिया में बम की अफवाहें। FBI ने दावा किया रूस झूठे प्रोपेगेंडे में मुलव्विस निकला। सोशल मीडिया पर वोटिंग में हेरा फेरी की झूठी वीडियो वायरल है। जाली वीडियो में वोट कामला हैरिस के हक में तब्दील करते दिखाए गए। एरिजोना में झूठी वीडियो और जॉर्जिया की पोलिंग सेंटर्स पर बम की झूठी इत्तला रूस से फैलाई गई। बम की अफवाहों की वजह से पोलिंग का अमल आधे घंटे के लिए रोकना पड़ा। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में सॉफ्टवेयर खराबी के बायस बैलेट स्कैनिंग में खलल। अदालती हुक्म पर पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया। अमरीकी सरदाती इंतखाबात जमीन के बाद खला में भी वोट पड़ गया। अमरीकी खलाबाजों ने भी अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। अमरीकी खलाबाजों ने खलाई स्टेशन से तस्वीर शेयर कर दी। ट्रंप या कामला हैरिस, जीत दोनों उम्मीदवारों के लिए मुनफरिद होगी। कामला हैरिस अमरीका की तारीख में न सिर्फ पहली खातून सदर होंगी, बल्कि पहली सियाफाम खातून सदर भी बन जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप जीतने की सूरत में अमरीकी तारीख के पहले सजायाफ्ता सदर बन जाएंगे। सदाती इलेक्शन के हवाले से अमरीकी मीडिया पर एग्जिट पोल। अमरीकी वोटर्स की नज़र में जमहूरियत और मईशत अहम तरजीह। एग्जिट पोल के नताइज के मुताबिक कामला हैरिस के हामी वोटर्स की अक्सरियत ने जमहूरियत को सबसे बड़ा मसला करार दिया। ट्रंप के हामी तकरीबन निस्फ वोटर्स के नज़दीक मईशत सबसे बड़ा मसला है। ट्रंप के 20% वोटर्स के नज़दीक इमिग्रेशन दूसरा बड़ा मसला। कामला के तकरीबन 20% वोटर्स के लिए इस्तिकात हमल दूसरा बड़ा मसला है। तकरीबन 3/4 वोटर्स अमरीका के मौजूदा हालात से गैर मुतमईन। सिर्फ 1/3 वोटर्स ने अमरीकी मईशत को बेहतरीन करार दिया। 5% से भी कम अमरीकी वोटर्स की नज़र में खारजा पॉलिसी अहम है।
पाकिस्तान और ईरान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल की जारी नस्ल कुशी मुहिम और ईरान पर हमले की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, गज़ा में फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए। वज़ीर आज़म ने ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इयादा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात। तिजारत, तवानाई और बॉर्डर मैनेजमेंट में मज़ीद ताउन का इयादा। दोनों रहनुमाओं ने अवाम के बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर भी जोर दिया। दोनों वज़राए ख़ारिजा की फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 माह के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबरा होंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने आईनी बेंच की भी मुखालफत की। मुखालफत करने वालों की राय थी आईनी मुकदमात के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से बेंच तश्कील दिया। आईनी बेंच में पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध से 2-2, खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज शामिल। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। एलामिया के मुताबिक चारों सूबों की नुमाइंदगी से बेंच के जजेस की 2 माह के लिए मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने सेक्रेटेरिएट के क़याम, रूल्स बनाने का इख्तियार चेयरमैन को दिया। बंद कर दिया ना। नहीं, हमने रास्ता बंद नहीं किया। होगी तो खत्म होगा। रास्ता हमने बंद नहीं किया। कम से कम इन्होंने अपने फ्लैंक्स ज़रूर कवर किए हुए हैं। गंडापुर साहब ने भी, और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है बेगम साहब भी बाहर आई हैं, और इसके पीछे जो है ब्लेसिंग्स जो है इमरान खान की शामिल हैं। हमने पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में बात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई ने कुछ रवैया बदला है। बानी पीटीआई के आशीर्वाद के बगैर बुशरा बीबी बाहर नहीं आ सकती थी, ना ही गंडापुर कोई फैसला कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मईशत मजीद मजबूत हो तो बानी पीटीआई की मकबूलियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में बाजवा एंड कंपनी गैर मकबूल है। किसी फ़र्द वाहिद के लिए कानून साजी नहीं की गई। गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने के लिए ये कानून साजी की गई। सर्विसेज चीफ्स को एक्सटेंशन नहीं दी गई, बल्कि मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई। बानी पीटीआई ने जब बाजवा को एक्सटेंशन दी तो क्या उस वक्त उन्हें याद नहीं था? वादों से मुकरने और मुशावरत से फरार पर बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। बिलावल ने कहा, हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। ज़राए ने बताया, हुकूमत के साथ पीपी के मुस्तकबिल का फैसला अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। अच्छा था, हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे देखने के बाद, और काफ़ी अच्छी एंडिंग थी। बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। ड्रामा बहुत अच्छा था और एंडिंग बहुत मज़े की थी। मुस्तफ़ा की एक्टिंग सब कुछ बहुत अच्छा था। शर्जीना की भी नो डाउट अच्छी थी, लेकिन उसने उसको तंग बहुत किया मुस्तफ़ा को। एंड पे वो मान गई है। थैंक यू। पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामे कभी मैं कभी तुम की हैप्पी एंडिंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के करोड़ों नाजरीन ने ARY डिजिटल पर ड्रामे की आखिरी किस्त देखी। आखिरी किस्त बड़े पर्दे पर भी दिखाई गई। पाकिस्तान भर के सिनेमाघरों में खिड़की तोड़ रश। मुस्तफ़ा और शर्जीना की मोहब्बत की हैप्पी एंडिंग से शायकीन निहाल। इंडिया, बांग्लादेश और UAE समेत कई मुल्कों में मुस्तफ़ा और शर्जीना पसंदीदा कैरेक्टर बन चुके। ड्रामे की पूरी कास्ट भी कराची के सिनेमा पहुंची। शोबिस सितारे भी बड़ी तादाद में उमड़ आए। शायकीन ने कास्ट के साथ सेल्फियां ली। ड्रामे के हीरो फहद मुस्तफ़ा कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है उसने आज भी इतनी ही इज्जत से नवाजा। लेजेंड अदाकार जावेद शेख का कहना था कि 1 बिलियन व्यूज़ ने ही ड्रामे की सुपरहिट मकबूलियत साबित कर दी।
22% से ये 15% पे आ गई है। एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है। 1300 अरब रुपए अपने कर्जों की, उसमें कमी आएगी, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी रिलीफ है। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों के बोझ में 1300 अरब रुपए की कमी आई, जो हुकूमत के लिए बड़ा रिलीफ है। पॉलिसी रेट में 3 माह से मुसलसल कमी आ रही है। ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा पावर सेक्टर के हवाले से बहुत अच्छी खबर है, चाहते हैं आम आदमी को रिलीफ मिले, रोजगार बढ़े। वजीर आजम रवा हफ्ते सऊदी अरब और अजरबैजान का दौरा करेंगे। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 2 मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, F9 फ्लाई ओवर जो आम हालात में 6 माह में मुकम्मल होता, वजीर दाखिला और उनकी टीम की काविशों से 100 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, जबकि सरीना चौक का मंसूबा 60 दिनों में पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं विद S&P, मूडीज, फिच इन वाशिंगटन। उनके साथ हमारे 6 महीने से एंगेजमेंट है। उसी की बेसिस पे एक अपग्रेडिंग हुई भी है। अगले कुछ महीनों में आई सी either euro or the US market, not this fiscal year but the next fiscal year. पाकिस्तान अगले माली साल में यूरो बॉन्ड्स मुतारिफ कराएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, चंद माह में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B होने की तवक्को है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फिच, मूडीज और S&P के साथ हमारी गुफ्तगू मुस्बत रही। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की मॉर्गेज लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब में ये भी कहा, IMF से $1 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मंसूबे बेहतर अंदाज में पेश करना होंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से भी बातचीत जारी है।